महाशिवरात्रि की कथा सुनने से मिलेगा मनचाहा वरदान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में जो 18 पुराण हैं, उनमें से एक पुराण है शिव महापुराण। इसमें महाशिवरात्रि के स्वामी भगवान शिव महादेव को बताया गया है। विधि पूर्वक व्रत रखने तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्तोत्रों का पाठ या पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र तथा दक्षिणा दान में देनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अभिषेक करके की जाती है। इस अभिषेक में जल, दूध, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, गन्ने का रस तथा फलों के रस से किया जाता है। अभिषेक कराने के बाद में बिल्वपत्र, समीपत्र तथा दुर्वा आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। भांग, धतूरा, श्रीफल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत का पालन किया जाता है। रात्रि में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान भोलेनाथ का आराधना करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। शिव भक्त अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार भगवान शिव की उपासना करते हैं। चारों ओर का वातावरण शिव भक्ति से ओतप्रोत रहता है। शिव की भक्ति के महत्व का वर्णन ऋग्वेद में करा गया है। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा करने में महामंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि को इस महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति रोग, भय, दुख आदि से मुक्ति को प्राप्त करता है तथा उसे दीर्घायु मिलती है। इस मंत्र से आप अपने घर पर अभिषेक भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला है तथा महाशिवरात्रि की कथा जो कोई भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसको अनिवार्य रूप से इसकी कथा भी सुननी चाहिए। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। जो कोई भी इस व्रत को करता है तथा कथा को सुनता है उसे महाशिवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, पूर्व काल में इस व्रत का पालन किन किन ने किया था और अनजाने में इस व्रत का पालन किस किस ने किया और उन्हें कौन सा फल प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुम सब सुनो। मैं इस विषय पर निषाद का एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले समय की बात है कि एक वन में एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया।
साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप आ गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह जिस वृक्ष पर चढ़ा था वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता ना चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठा था। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप पर आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का शिकार आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तूने अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चे के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। जब भूख के मारे वह ज्यादा ही परेशान हो गया तो उसके सामने एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृगी विनती पूर्वक बोला, भाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र बनकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय
निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसे साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि का पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती।